अघोटा के बीच में पुल बा उध्वस्त गईल, हमनी के गांव में पानी समा गई। हम सुरेंद्र खलीफा बोलतानी। आज सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में रह रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जिस तबाही का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उस तबाही का नजारा अब दिखने लगा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ पाइएगा कि बिहार में वाकई हालात कैसे होते जा रहे हैं। कोसी और गंडक नदी में जो उफान है, जो पानी का डिस्चार्ज हो रहा है कोसी बराज से, या फिर यूं कहें कि गंडक बराज से, उसका असर गांव-गांव में, पंचायतों में दिखने लगा है। और इसकी वानगी ये है कि लोग घुटने भर पानी में सड़क पर खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा संपर्क टूट गया है, हमें इस त्रासदी से बचाइए। देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और सबसे पहली तस्वीर तो हम आपको ये दिखाएंगे कि पश्चिमी चंपारण में क्या हालात हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया से ये बड़ी तस्वीर। गौनाहा में पहाड़ी नदियों ने तांडव करना शुरू कर दिया है। रूपवलिया गोठा गांव के बीच पुल ध्वस्त हो चुका है। छरंगाहा नदी ने पुल को ध्वस्त कर दिया है और पहाड़ी नदी का पानी गांव में प्रवेश करना शुरू हो चुका है। सड़क पर 1 से 2 फीट पानी बह रहा है। ग्रामीण जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और ये तमाम जो नजारा है, ये तमाम जो त्रासदी की तस्वीरें हैं, वो गंगा गंडक की उफनते लहरों का कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है कि गांव-गांव में इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। क्योंकि तमाम नदियों की, जब हम बातचीत करते हैं इस इलाके की, जिस इलाके की हमने चर्चा की, पश्चिम चंपारण की अगर बात करते हैं, तो गंडक नदी के पानी का असर भी इस इलाके में देखने को मिलता है। और जब गंडक का जलस्तर बढ़ता है तो इस इलाके की छोटी नदियां जो हैं वो भी उफान मारने लगती हैं और उसका नतीजा ये होता है कि तबाही की ये तस्वीर दिखती है। सबसे पहले आप लोगों की गुहार को सुनिए और किस प्रकार अब गांव-गांव डूबने लगे हैं, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। हम गौनाहा पंचायत से बोलतानी, हरपुर घोटा से। रूपवलिया के अघोटा के बीच में पुल बा उध्वस्त गईल, हमनी के गांव में पानी समा गई। हम सुरेंद्र खलीफा बोलतानी, हरपुर घोटा से। नदी नहीं के निकला, सारा मरीज फंस गई बाटे। नदी के नाम का बा? नदी के नाम छगराहा हो, छगराहा नदी। के बाढ़ में देखिए कि घर कट गया है। टोटल कम से कम बोरा और मिट्टी का व्यवस्था किया जाए, कम से कम बांध इस पर लग जाए, जब बच जाए कुछ भी। घर पूरा आधा कट गया, आधा ही बचा। इन लोग का रहने का भी दिक्कत है। जोनिया देवी का घर ही है। ग्राम मरजदी में कटाव के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द कटाव रोकने के लिए व्यवस्था कराया जाए। हम ग्राम मरजदी के रहे वाला मोतीराम, हमनी के घर कट रहा बा। पूरा घर दुआर सामान सारा हमनी के कट के रह गई। हमनी के देखभाल करे वाला कोई नहीं है। एकरा खातिर हमनी के सरकार कोनो निदान निकाले। तो जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया और आपने लोगों के बयान को सुना, लोगों को उसे बाढ़ से जूझते हुए सुना होगा। सड़क पर छाता लेकर आधा घुटने भर पानी में खड़े होकर के लोग गुहार लगा रहे हैं, जिला प्रशासन से मदद की उम्मीद में खड़े हैं और हर तरफ एक ही त्रासदी को झेल रहे लोग अब बेघर होने तक को मजबूर हो गए हैं। तो नजारा डराने वाला है, खौफनाक है। और कोसी और गंडक नदी की हम जब बात करते हैं तो लगातार कल रात से ही किस प्रकार अलर्ट मोड पर बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के साथ आपदा प्रबंधन विभाग है, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, वो तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं। और अब जो ताजा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोसी नदी के उफनते धार की तस्वीर है। और ये नजारा जो है अपने आप में डराने वाला है। 4,19,000 क्यूसेक पानी का दबाव अभी फिलहाल कोसी बराज से छोड़ा जा रहा है। कोसी नदी के कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं। और ये तस्वीर जो है अपने आप में नई है और ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार बिहार की जो 2 नदियां हैं वो कई इलाकों को अपने आगोश में समाने के लिए तैयार बैठी हैं। और ये तस्वीर अपने आप में लोगों को भयभीत करने वाली है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको नजारा दिखाया और लोगों के बयान भी सुनवाए हैं कि स्थिति क्या बिहार में बन चुकी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा आंकड़ा हम जान ले तो कोसी नदी का वाटर लेवल जो है काफी बढ़ चुका है। 4,19,000 क्यूसेक के दबाव से फिलहाल पानी छोड़ा जा रहा है और 56 जो गेट हैं वो खोले जा चुके हैं।
हाईली एक्सट्रीम डेंजर घोषित किया गया है, मतलब कि यहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हम सुबह से आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावित खतरा हो सकता है। और यदि 6,81,000 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो समझिए कि 56 सालों का रिकॉर्ड बिहार में कोसी नदी का टूट जाएगा। इससे पहले 56 साल पहले जो कोसी नदी में त्रासदी हुई थी, जो बाढ़ का लेवल था, जो पानी का लेवल बढ़ रहा था, उसकी तस्वीरें उतने दिन पहले लोगों ने देखा था। लेकिन इस बीच में जो आज की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, या यूं कहें कि 56 सालों से जिन्होंने बिहार में बाढ़ की त्रासदी देखी है, उन्होंने ऐसा नजारा और ऐसा वाटर लेवल पहले नहीं देखा होगा जो स्थिति बनते जा रही है। हालांकि अगर पानी का दबाव कम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल नेपाल में हो रही लगातार बारिश, नेपाल के तराई इलाकों में जो बरसात का मौसम चल रहा है, इसके साथ ही बिहार में भी कई दिनों से लगातार बारिश का अलर्ट है, उसे लेकर के जो नदियां हैं वो उफान मार रही हैं। बारिश अगर हो रही है तो नदियों में पानी आएगा ही आएगा, और नेपाल के बॉर्डर इलाके में हो रही बरसात जो है इसकी बानगी है। तो अब बिहार में नई तस्वीर और बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाया है, और दिखाया है कि लोग किस प्रकार सड़कों पर बेहाल खड़े हो रहे हैं। लोग तटबंधों पर खड़े होकर निहार रहे हैं कि कहीं हमारा गांव भी डूबने के कगार पर तो नहीं पहुंच गया है। ये तमाम तस्वीरें बिहार के उन इलाकों से है जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, और बार बार जिस खतरे का जिक्र हमने आपसे किया भी है। नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ साथ कोसी सीमांचल में भारी बारिश हो रही है और कई जिलों में हालात अब बिगड़ने लगे हैं। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने कोसी सीमांचल समेत भागलपुर जिले को भी अलर्ट किया है। इसके साथ ही इसके बाद सुपौल के डीएम ने जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऊंचे स्थान पर शरण लेने की अपील की है। और इससे पहले लाइव सिटीज पर हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर बगहा की थी, और वहां पर देखिए रात में कैसे लोगों को माइकिंग करके आगाह किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से, लोगों को जो है वो सतर्क सचेत रहने की का संदेश दिया जा रहा है। को चयनित कर लें, वहां पे चले जाएं, आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नेपाल से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो अगर आपके संगे संबंधी रेता में रह रहे हैं, चाहे आप बांध के नीचे में हैं, तो आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं, सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। मोबाइल मेरा पीछे रहे। हेलो 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 जो भी रहते हैं में सबको बुला लीजिए, 6 लाख पानी छोड़ा जाएगा। जान लीजिए, जो पहले पानी का स्थिति था ना, उससे दुगना रफ्तार में पानी आएगा, दुगना भर जाएगा। आप लोग भी सतर्क रहिएगा, सबको सतर्क कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे हैं। हेलो 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 हेलो, आप सभी को सूचित किया हेलो हेलो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में रह रहे हैं, तो नेपाल से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। किसी भी समय पानी बढ़ सकता है, तो आप लोग सही जगह ऊंचे स्थान पे चले जाएं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके सगे संबंधी अगर रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में हैं, तो आप सुरक्षित स्थान, ऊंचे स्थान पे चले जाएं, और अपने जो रेता में आपके सगे संबंधी रह रहे हैं उनको मैसेज कर दें, खबर कर दें। और लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में बड़ी बात यह है और दुख की बात यह है कि लोगों के आशियाने डूब रहे हैं, लोगों के गांव घर डूब रहे हैं, और लोग विस्थापित होकर के ऊंचे स्थानों पर शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि बिहार के हालात कितने बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, हमने आपको सुबह खबर बताई थी कि 5 जिलों में रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। और ये बारिश अगर होती है, हालांकि उसकी बानगी पटना में दिखी भी, लगातार बारिश का दौर चल भी रहा है और आज भी कई इलाकों में बारिश हुई है, तो लगातार जो बारिश हो रही है और इस बीच मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, वो इस बात का सूचक है, उस बात का संकेत दे रहा है कि बिहार में तबाही की तस्वीरें और बदल सकती हैं, और भी भीषण जो तस्वीरें हैं, भयंकर जो तस्वीरें हैं, दुख की जो तस्वीरें हैं, त्राहिमाम करते लोगों की जो तस्वीरें हैं, वो और भी सामने आ सकती हैं। बहरहाल अगर हम प्रशासनिक स्तर की बात करें, सरकार की बात कर लेते हैं, तो सरकार
ने तमाम जिला अधिकारियों के साथ साथ जितने भी जिले के वरीय अधिकारी हैं सबको निर्देशित कर दिया है कि जिले के हालात को समझने और देखने के बाद आप तुरंत एक्शन लीजिए। तटबंधों की निगरानी करने का फरमान जारी किया गया है और इसके साथ ही यह भी कह दिया गया है कि तमाम लोगों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी जाती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो अपने आप में बताता है कि लोग किस प्रकार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको बेतिया से दिखाई है, तस्वीरें हमने आपको बगहा से दिखाई है, तस्वीरें हमने आपको कोसी बराज से निकले पानी की दिखाई है, कोसी नदी में उफनती धार को दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि बिहार में हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि कई इलाके फिलहाल डूबने के कगार पर हैं। पप्पू यादव भी देर रात से एक्टिव हो जाते हैं, आधी रात को पप्पू यादव फेसबुक पर लाइव आते हैं और इसी तबाही, इसी संभावित बर्बादी को लेकर के वो अपनी बातों को रखते हैं और चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, प्रशासन और सरकार के भरोसे बैठिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तमाम चीजें हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर से वही त्रासदी और वही तस्वीरें देखने को मिलने लगी हैं जो इन तस्वीरों को याद करके बिहार के लोग आज भी शहर जाते हैं। लगभग 56 सालों के बाद कोसी नदी में वो तस्वीर निकल सकती है, वो तस्वीर कोसी नदी दिखा सकती है जिन तस्वीरों को देखने से या सोचने से ही डर लगता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।